My dear friends, welcome to my YouTube channel Solution with राजेश सर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ाने वाले हैं और आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपकी समझ में अवश्य आएगा और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सोल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक, आज का सेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। हम लोग आज पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? यानी डायरेक्ट का मतलब है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब है अप्रत्यक्ष, है ना। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पूछा जाता है उसमें कई प्रकार के जो है कई टाइप के डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। जो है, अब सबसे पहली चीज ये है कि डायरेक्ट है क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है क्या, थोड़ी सी चर्चा इस पे करेंगे। उसके बाद में आगे देखिए, डायरेक्ट स्पीच जो होता है, डायरेक्ट स्पीच, जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन। क्या होता है? प्रत्यक्ष कथन। और जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इनडायरेक्ट स्पीच जो होता अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है वो अप्रत्यक्ष कथन होता है। देखिए, सबसे ज्यादा आपको यह समझना है कि इसके रूल तो बहुत है और रूल हम इसके पहले आपको बता चुके हैं। रूल हम नहीं बताएंगे, बिल्कुल कोई रूल नहीं, सीधा डायरेक्ट आपको समझिए, बस हमें उसको समझना है। रूल लिखाएंगे काफी समझ आएगा, रूल नहीं, सीधा केवल जो है आपको जो है सॉल्व करना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। थोड़ा सा डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन, इसमें क्या होता है, वक्ता के द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहा जाता है। वक्ता के द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना, ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता के द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे मान लीजिए, आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई संदेशा भेजा जाता है और उसमें हम, जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है, किसी के घर में परिवार में किसी की हो जाती है, तो हम कुछ जगह ऐसी होती हैं जैसे किसी के जो है पिता की डेथ हो गई और उसका जो लड़का है वो शहर में रह रहा, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको जो है इस तरह संदेशा नहीं दे देते हैं कि मतलब वो जो है परेशान हो जाए, वहीं पर उसको मतलब पता लगे वो हार्ट अटैक उसको वहीं हो जाए। तो एक तो घर में यहाँ जा रहा है और दूसरा वहां सुन करके समाचार, तो उसको क्या किया जाता है कि इनडायरेक्ट रूप में ये बता दिया जाता है कि भाई ऐसा है कि आपके पिता की तबीयत जो है बहुत गड़बड़ है, बहुत सीरियस है, बचने की उम्मीद नहीं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप चले। तो ये क्या हुआ, ये इनडायरेक्ट हुआ। और डायरेक्ट में फोन किया जाए कि भैया हाँ तुम्हारे पापा एक्सपायर हो गए, तब तो उसके लिए आफत आ गई, तो ये डायरेक्ट हो गया, है ना। तो यहां पर जो है जो डायरेक्ट स्पीच है इसमें वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहा जाता है। ज्यों का त्यों, जैसे बात, जैसे आपने देखा होगा किसी भी सब्जेक्ट में देखा होगा आपने, उसमें सोशियोलॉजी में देखा होगा, आप लोग सोशल साइंस पढ़ते हैं, इंटर वाले सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें डेफिनेशन होती
किसी भी राइटर की डेफिनेशन होती है उसको हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, क्योंकि वो एक कथन होता है, किसी की डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, उसमें हम कोई बदलाव नहीं करते। ज्यों का त्यों परिभाषा में कोई चेंजिंग नहीं होती है, परिभाषा बिल्कुल सेम लिखी जाती है जैसा राइटर ने लिखा है। तो वो डायरेक्ट कथन होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है। और उसके जो है ठीक अपोजिट में ये इनडायरेक्ट स्पीच होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इसमें जो है वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहना, इसमें अपने शब्दों में कहना या घुमा फिरा करके कहना, किसमें अपने शब्दों में कहना या घुमा फिरा करके कहना, ये इनडायरेक्ट स्पीच होता है, अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। ठीक, ये तो समझ में आ गया कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, मतलब प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के कुछ रूल्स हैं जिनको हम सरसरी दृष्टि से समझेंगे। ज्यादा जो है नियम रूल के चक्कर में पढ़ेंगे तो पता लगा कि टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आज हमें जरूरत है शॉर्टकट की। आज हमें समझना है शॉर्टकट रूप में, संक्षिप्त रूप में समझना है। ठीक है, देखो मिटाने के लिए कुछ है क्या? नहीं है। अगर ना हो तो 11th की क्लास में रखा है एक कपड़ा, वो नहीं, एक कपड़ा उसमें रखा है, ले आओ, तुम जाओ बेटा, उसमें रखा है। देखो इसके कुछ रूल्स हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे रूल, मतलब क्या रूल फॉलो करते हैं, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं। इसका जो पहला रूल है उसको नोट कर लीजिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होते हैं, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका फर्स्ट रूल है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का। जो पहला नियम है क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसका फर्स्ट रूल है जो सिंपल है रूल। अब देखिए रूल क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है। देखिए जो डायरेक्ट स्पीच होता है उस दो भागों में होती है। डायरेक्ट स्पीच दो भागों में होती है, पहला पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है। जो पहला पार्ट है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। पहला जो पार्ट है यानी रिपोर्ट, जो डायरेक्ट स्पीच होती है दो भागों में होती है।
एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो कॉमा में होते हैं और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा में होता है। ठीक, क्लियर? रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा में और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा में। अब यहां पर रूल कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, ये वाला पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो पार्ट है, ये अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में, ये भी जरूरी है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में जो से है, से, ठीक है, ये सेज लिखा हो, यानी वर्ब में एस लगा हो, क्या लगा हो? एस। जैसे लिखा हो रमेश सेज, ये एस ए वाई से माने कहना, और ये एस लग जाने से हो जाता है प्रेजेंट टेंस, यानी कहता है, रमेश कहता है। ये एस अगर लगा है तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है किसमें है? प्रेजेंट टेंस में। एस वर्ब में एस लगने से ये प्रेजेंट टेंस में हो जाता है, ठीक है। और अगर कहीं अगर आपको लिखा है विल से या शैल से लिखा है, ठीक है, तो ये फ्यूचर टेंस, क्योंकि शैल और विल फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। समझ आ रही बात? अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेज लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में विल से लिखा है या शैल से लिखा है, विल से या शैल से, तो आप समझ जाइएगा कि ये फ्यूचर टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, अब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो जो ये कॉमा लगा होता है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद और जो इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है रिपोर्टेड स्पीच में, ये हटा दिया जाता है। ये कॉमा हट जाएगा और ये इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाएगा। दोनों जो ये डायरेक्ट स्पीच दो भागों में होती है, जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो दोनों को हम एक में मिला देते हैं। डायरेक्ट स्पीच में जो दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इनको दोनों को हम क्या करते हैं? एक में मिला देते हैं, ठीक है। इनको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? कंजक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंजक्शन का यूज करते हैं। नियम कह रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें हम सीधा सीधा लिख देंगे रमेश सेज दैट आई एम गोइंग टू द स्कूल। बस पूरा का पूरा ऐसे हो जाएगा। लेकिन इसको हमने कई जगह पर देखा कि चेंज भी किए हैं, तो इसलिए दोनों आपको हम बता दिए हैं कि चेंज करने पर क्या होगा और ना चेंज करने पर कैसे बनेगा, ठीक है। तो रमेश सेड दैट आई एम गोइंग टू द स्कूल, ये ना चेंज करने पर जो नियम आपका कह रहा है कि यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन ये कुछ जगहों पर हमने देखा कि वहां पर ये परिवर्तन किए हैं। तो परिवर्तन किसका होगा? प्रोनाउन का। प्रोनाउन का परिवर्तन हो जाएगा और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए, अगर ये फ्यूचर में है तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद में अब आपका जो सेकंड रूल है ये देख लीजिए क्या है, इसमें कोई दिक्कत? जो आपका सेकंड रूल है ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब
पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्नलिखित परिवर्तन होता है। या निम्न परिवर्तन होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्नलिखित परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या होता है? प्रोनाउन का परिवर्तन होता है, प्रोनाउन परिवर्तन, ठीक है, प्रोनाउन का परिवर्तन होता है। और अगर शुड टू के बाद ऑब्जेक्ट है, शुड टू के बाद ऑब्जेक्ट है, शुड टू के बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो शुड टू को हम बदल देते हैं टोल्ड में। किसमें बदल देते हैं? टोल्ड में बदल दिया जाता है। शुड टू के बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो शुड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक है। शुड टू को ये पूरा का पूरा बदलता है। कुछ बच्चे यहां पर त्रुटि करते हुए हैं कि शुड को बदल देते टू फिर लगा देते हैं। ये पूरा का पूरा शुड टू ही बदलता है ना। शुड टू के बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो शुड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। कब? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो, ठीक है। प्रोनाउन का एक तो परिवर्तन हो गया आपका, रिपोर्टिंग स्पीच का जो प्रोनाउन है, उसके बाद में शुड टू को हम परिवर्तित कर, और जो कंजक्शन है, जो कंजक्शन है वो अफर्मेटिव के साथ दैट ही लगे। बोलो क्या कोई दिक्कत? कुछ कह के देते हो जो कुछ कहा करो बिना संकोच का। कंजक्शन दैट का ही यूज होगा, ठीक है। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन दैट ही लगेगा, निगेटिव है तब भी दैट लगेगा, ठीक है। और अगर इंट्रोगेटिव है तब चेंज हो जाता है। तो यहां शुड टू के बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड हो जाता है, कंजक्शन दैट का यूज होता है और प्रोनाउन परिवर्तन होता है। प्रोनाउन का परिवर्तन अभी हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, 1 2 3 का जो यूज करके, है ना। हाँ, प्रोनाउन का परिवर्तन होता है, ठीक है। अब टेंस का जो परिवर्तन होता है इसको आपको लिखना पड़ेगा। टेंस का परिवर्तन क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। देखिए, जो डायरेक्ट स्पीच दो भागों में है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए हम दैट कंजक्शन का यूज करते हैं, लेकिन जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हम दैट कंजक्शन का यूज करते हैं। अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव है तो उसके लिए दूसरा है ना। इंपरेटिव है तो उसके लिए दूसरा है, ऑप्टेटिव है तो उसके लिए दूसरा है ना। हर जो है टाइप के अलग अलग कंजक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो दैट कंजक्शन का यूज किया जाता है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है। इतना क्लियर? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है, दैट कंजक्शन का यूज किया जाता है। अब हम सीधा एग्जांपल देखते हैं क्या है। एग्जांपल में देखते हैं क्या है। एक जो है प्रेजेंट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है कि रमेश सेज, ठीक है, रमेश सेज। और उसके बाद में अब ये तो हो गई रिपोर्टिंग वर्ब, इसके बाद में जो इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, ठीक है। अब यहां पर लिख दिया रमेश सेज आई एम गोइंग टू
स्कूल, ये लिख गया। रमेश सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, ये सेज जो लिखा हुआ है, सेज, ये क्लियर कर रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब। यहां पर एस लगा वर्ब में, देख रहे हो ना, ये एस लगा हुआ है, इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में। अगर इसी को लिख दिया जाए कि रमेश विल से आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहां पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में विल से लिखा हुआ है, तो ये फ्यूचर टेंस में क्लियर हो रहा है कि ये फ्यूचर टेंस में। यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो कहते हैं कि इसके टेंस के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, टेंस के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए इसको हम क्या है, हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो हम लिखेंगे रमेश सेड दैट। यहां पर दोनों वाक्यों को हमें जोड़ना है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हम बीच में दैट कंजक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, लिखो ना बेटा, दैट कंजक्शन का यूज कब करेंगे, जब हमें दोनों को जोड़ना है, और ये उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में, ये रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव सेंटेंस में है तब, यानी साधारण वाक्य है, स्वीकारात्मक वाक्य है तब। इसमें देखिए ये आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, एक साधारण वाक्य है ना। रिपोर्टेड स्पीच को हम देखेंगे, अगर साधारण वाक्य है तो हम दैट कंजक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद में देखिए यहां पर जो आई है ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन का परिवर्तन आपको बता दे कैसे होता है। प्रोनाउन का परिवर्तन 1 2 3 है ना, 1 2 3 और उसके ऊपर लिख दीजिए सन। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया नो चेंज। यानी फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, चाहे इसको आप नीचे कर देते तब भी कोई दिक्कत नहीं रहा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये प्रोनाउन का परिवर्तन है। प्रोनाउन का परिवर्तन क्या है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, अगर यहां पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन चेंज करना है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। और सेकंड पर्सन का अगर प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो सिर्फ टी के बाद में लिखा होता है ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इसमें सेज लिखा है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं, तो सेज टू नहीं लिखा होता है ना, या सेज टू हिम, सेज टू अस, कुछ भी लिखा होता। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदला जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन अगर है तो वो बदला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं है, नो चेंज। ठीक है, तो यहां पर जो आई है, देखिए आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई और वी को फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन माना गया। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या है, यू और दे, यू और दे, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू और दे। और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हाँ, ही, सी या किसी का नाम, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में है, ही, सी या किसी का नाम, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई और वी, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यू और दे,
यू और दे सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, और जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है वो ही है, शी है, इट है और किसी का नाम है, किसी का नेम है। ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक है, थर्ड पर्सन का। अब यहां पर देखिए आई है, आई फर्स्ट पर्सन का है कि सेकंड पर्सन का है कि थर्ड का है? फर्स्ट का है ना, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। इसको हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ग के सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट है इसमें रमेश। रमेश है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, किसी का नाम है, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। तो यहां पर जो दैट के बाद में आई को हम बदल देंगे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के हिसाब से, तो यहां हो जाएगा ही। क्या होगा? ही। और एम, एम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया। बोले खुशबू कुछ तो? इसमें रूल में लिखा है हाँ, कि यदि सहायक क्रिया मतलब कि तो बस में नहीं होता ना। हाँ, तो इसमें लिखा है ना रिपोर्टेड स्पीच। हाँ, टेंस के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता, टेंस के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए यहां लिखा है ही, अब इसको हम एम को हम चेंज करेंगे, एम को हम चेंज, अच्छा ये टेंस परिवर्तन है, टेंस परिवर्तन है। टेंस परिवर्तन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। जो तुम बता रहे हो, शंका कर रहे हो, बिल्कुल तुम्हारी शंका सही है। ये कहीं कहीं पर जो है इसको बदल दिया जाता है और कहीं कहीं पर नहीं बदला जाता है। कहीं पर क्या किया जाता है, दैट के बाद में पूरा का पूरा उतार देते हैं, लेकिन हमने जो किताबों में देखा कि नियम तो ऊपर लिखे हैं कि नहीं बदला जा रहा, और वहां पर देते हैं बदल। हाँ, ये बदल देते हैं, तो इसलिए हम बदलने की बात ही बता रहे हैं आपको। ठीक है, हमने कई जगह देखा ऊपर लिखा कि नहीं बदला जाता और नीचे देखा कि बदल दिए। ठीक है, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि वर्ब में आपको परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन प्रोनाउन का परिवर्तन होगा, प्रोनाउन का परिवर्तन होगा। तो यहां पर ही और वो जो एम लगा हुआ है उसको हम वाज में बदल देंगे और उसके बाद में पूरा का पूरा उतार देंगे। ठीक, पूरा का पूरा उतार देंगे। तो रमेश से दैट ही वाज गोइंग टू द स्कूल, ये आपका इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। ठीक है, टेंस का परिवर्तन कैसे होता है? टेंस का परिवर्तन अगर डायरेक्ट स्पीच और इधर इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये तो हमको आता है, ये तो हम पढ़ चुके पहले से, ये हमें आता है, सब पता है। जब एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने के लिए दे देते हैं तो उसमें फिर आप भूल जाते हैं, है ना, ये आप नहीं समझ पाते इसमें करना क्या है। क्यों गुब्बू होता ना इसे, आधी जैसे आप बैठे हैं आप पढ़ रहे हैं क्योंकि आप इसको हम पढ़ा चुके पहले से, तो आपको तो लगता होगा कि ये तो हम पढ़ चुके हैं, बिना मतलब रुक गए कहा भाई, है ना। लेकिन जब एक्सरसाइज आपको दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया, तो उसमें अलग अलग से आता है, उसी को तो बताना है। लेकिन अब ये शुरुआत किए हैं तो रूल भी आप पढ़ते चलिए, थोड़ा बहुत जानते रहिए। ठीक है, देखिए इसमें टेंस का परिवर्तन कैसे होता है कि डायरेक्ट स्पीच में अगर टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, इसमें पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस, तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये टेंस का परिवर्तन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट टेंस के जितने चार पार्ट है ना, इनको हम पास्ट में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट के चारों पार्टों को हम पास्ट में चेंज कर देंगे। ठीक, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम चेंज कर देंगे। अब ये बात आती है कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। जब तक हमें प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं पता होगी तब तक हम नहीं पहचान पाएंगे कि ये किस टेंस का रिपोर्टेड स्पीच है। जब डायरेक्ट स्पीच को देखेंगे और उसमें देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच को हमें पहचानना है कि किस टेंस का है, तो पहचान कहां से होती है? हेल्पिंग वर्ब से। पहचान कहां से होती है? हेल्पिंग वर्ब। जैसे एक व्यक्ति है और व्यक्ति की पहचान कहां से है? उसके चेहरे से, उसके चेहरे से। भाई कोई चेहरा छुपा करके आ जाए और आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाए तो आप जान कहां पाओगे? लोग बताते ना, कभी कभी देखिए कोई कोई घटना हो जाती तो भैया वो तो आया और मुंह बांधे रहा और मुंह बांधे बांधे चला। तो पहचान कहां से? चेहरे से। इसी तरह टेंस की पहचान कहां से करेंगे आप? हेल्पिंग। तो इसलिए आपको क्या करना है, जितने भी टेंस हैं सभी की आपको हेल्पिंग वर्ब तैयार कर लेना है ना। हेल्पिंग वर्ब आपको तैयार करके लाना है, लिख करके लाना है, और कल आप दिखाएंगे इसको लाकर। कितनी देर आप पढ़ते हैं? हाँ, टाइम कितना हुआ? 10 मिनट बाकी, 4 बजने में। नहीं तो यहां पर कितनी देर तक पढ़ाते थे? 4:30 तक पढ़ाते थे। आप लोग 4:30 तक बैठोगे? काफी टाइम हो जाएगा ना। तो यहां पर आप कितनी देर तक रहोगे? 4 तक। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कल से जो है जिनको पढ़ना होगा वो, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। प्रेजेंट को तो हमने चेंज कर दिया पास्ट में। अगर आप पास्ट का कोई आ जाता है, पास्ट का, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को किसमें चेंज करेंगे? नहीं, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर, और उधर फ्यूचर में कोई परिवर्तन है ही नहीं, है ना। हाँ, फ्यूचर में क्या होता है, अगर सेल है तो सेल का शुड हो जाता है और विल का उड हो जाता है। सेल का शुड विल का उड हो जाता है। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। ही सेड टू मी, यहां पर कॉमा लगाएंगे। अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे जो रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा में, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। ही सेड टू मी यू प्ले क्रिकेट, या द क्रिकेट कर दो, है ना, यू प्ले द क्रिकेट। अब देखिए, ही सेड टू मी यू प्ले क्रिकेट, यहां पर देखिए सेड टू है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, सेड टू है, पास्ट टेंस में है, क्योंकि ये जो सेड है ये से का ही तो सेकंड फॉर्म है, से का सेड सेकंड फॉर्म, से सेड सेड, है ना, से फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है सेड, थर्ड फॉर्म भी सेड होता है। बेटा कॉपी में क्या देख रहे हो, हमारी सुनो केवल, से का सेड सेकंड फॉर्म है, से का सेड सेकंड फॉर्म है, ठीक है। यहां पास्ट है, यही पहचान है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो टेंस में परिवर्तन होता है। ये हमने अभी बताया ना हमने कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस में परिवर्तन होता है, टेंस का परिवर्तन हमने लिखा दिया। अब सेड टू के बाद में मी भी लिखा है, ये है ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब में ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो यहां पर यू दिया गया है ये प्रोनाउन, क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन का चेंज होगा, ठीक है। अब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड टू के बाद मी तो ही सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, किसमें बदल देंगे, टोल्ड में, और मी का मी ही रहेगा, ही टोल्ड मी। अब जोड़ने के लिए यहां पर कंजक्शन का यूज होगा, कंजक्शन क्या लगेगा, दैट, दैट लगेगा, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट, यहां पर परिवर्तन हो रहा है, अभी ये ऊपर जो लिखा है डायरेक्ट है, यहां पर डायरेक्ट कथन है, कॉमा लगा है, इन्वर्टेड कॉमा लगा, यहां पर हम जोड़ रहे हैं दैट से, जोड़ रहे हैं, इनडायरेक्ट में चेंज हो रहा। अब यहां पर यू है, इसको हम परिवर्तित करेंगे, चेंज करेंगे, ये प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है, इसको हम चेंज करेंगे किसके अनुसार, ये, अच्छा ये बताओ, ये यू फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है कि सेकंड पर्सन का है कि थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें है मी, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी, जो मी का सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है आई, है ना, ऑब्जेक्टिव केस है मी, सब्जेक्टिव केस है आई। तो यहां पर हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन इसको हम यहां सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो यू को हम चेंज करेंगे मी के अनुसार और सब्जेक्ट में होगा आई, क्या होगा, आई, ठीक है, आई हो जाएगा। उसके बाद में अब ये किस टेंस का रिपोर्टेड स्पीच है, प्रेजेंट इंडेफिनिट,
कैसे पहचान लिए? सर जी ये हम किसी में कोई सहायक क्रिया नहीं। हाँ और सर जी ये मतलब कि बहुवचन का है। हाँ। उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया नहीं। बिल्कुल सही। देखिए, दो टेंस ऐसे हैं जिनमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। दो टेंस हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है और एक पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। ठीक है, यहां पर यू प्ले क्रिकेट। अच्छा, इसको हमने ये कैसे पहचान लिया कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, क्योंकि सहायक क्रिया तो दो टेंसों में नहीं होती। सर जी क्योंकि उसमें सेकंड फॉर्म होता हाँ, उसमें क्या है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में जो क्रिया होगी उसका दूसरा रूप होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा और यहां पर फर्स्ट फॉर्म ही है। ठीक है, ये यहां पर बहुवचन है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए यहां पर प्ले दिया गया है। अगर यहां पर ईडी जुड़ जाता, प्लेड, यू प्लेड क्रिकेट लिख दिया जाए तो ये पास्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये यू प्ले क्रिकेट है तो इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज कर देंगे किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहां पर आई और आई के साथ लगेगा प्लेड और क्रिकेट हो जाएगा। आई प्लेड क्रिकेट। ठीक है, आई प्लेड क्रिकेट। ही टोल्ड मी दैट आई प्लेड क्रिकेट। अगला है कि राम सेड टू हिम। राम सेड टू हिम he is writing a letter. He is writing a letter. ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। राम सेड टू हिम ही इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, देखिए यहां पर सेड टू है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस में है, कोई दिक्कत नहीं रही, समझ आ रहा? पास्ट टेंस में है तो इसको हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। राम टोल्ड हिम। राम टोल्ड हिम। अब यहां पर दैट का यूज करेंगे कंजक्शन। राम टोल्ड हिम दैट। अब ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो क्या ये चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, तो इसका हम यही रखेंगे ही, है ना, ही। अब ये इज लिखा हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है इज, तो इसको हम पास्ट में चेंज करेंगे तो वाज हो जाएगा। ठीक है, और राइटिंग अ लेटर पूरा का पूरा उतर जाएगा। यहां पे समझ आया? राम टोल्ड हिम दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, बस आज के दिन इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे।